सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 1 के पाठ 5 संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन को पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्ताक्षर व्यंजन को। किसको? संयुक्ताक्षर को। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या जानना है? संयुक्ताक्षर क्या होता है। ठीक है ना? तो हम जान लेते हैं। दो व्यंजन मिलाकर एक नए रूप में आ जाते हैं तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन को मिलाकर एक नया रूप आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो बच्चों, क्या होते हैं संयुक्ताक्षर? जब दो व्यंजन व्यंजन को मिला देंगे तो एक नया रूप हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर कहते हैं। हिंदी में 4 संयुक्ताक्षर हैं। कितने हैं हिंदी में? 4 संयुक्ताक्षर है। ठीक है ना? तो वो कौन कौन से हैं जान लेते हैं। श, त्र, य और र। ठीक है, इनकी कैसे 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 बनते हैं? ये कैसे बनते हैं? क जमा श, त जमा र, त्र, ज जमा य, व्या। ठीक है, श जमा र, श्रा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? आगे देखते हैं और कौन कौन से इससे कैसे शब्द बनते हैं। आगे इनसे कैसे शब्द बनते हैं अब हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कक्षा, पक्षी, नेत्र, पत्र। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं और शब्द भी बनाते हैं। विज्ञान, ज्ञानी, श्रम, विश्राम। ठीक है ना? हमने क्या सीखा अभी? संयुक्ताक्षर को। किसको सीखा हमने अभी? संयुक्ताक्षर को। अब क्या सीखेंगे? संयुक्त व्यंजन। क्या सीखेंगे? संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन? दो भिन्न भिन्न व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। दो भिन्न भिन्न जो अलग अलग व्यंजन होते हैं वो जुड़कर क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है ना बच्चों? इनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। इनमें से पहला व्यंजन कैसा होता है? स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। ठीक है ना? तो आओ बच्चों देखते हैं कैसे होते हैं। ठीक है ना? अब इसमें सबसे पहले जिनमें बीच में खड़ी पाई होती है, सीधी रेखा, है ना? तो जिनमें बीच में खड़ी पाई होती है, तो हमने ये खड़ी पाई को क्या करना है? जिसमें बीच में ये खड़ी पाई है इसे क्या करेंगे हम? इसे, ये क्या हो जाता है? खड़ी पाई क्या आधा हो जाता है ये। ठीक है, ये शब्द कैसा हो जाता है? आधा। ठीक है, और इसमें हमने क्या जोड़ा? दूसरा व्यंजन जोड़ दिया, है ना? तो अब हम इसे जोड़ेंगे। अब देखिए इसमें ये क है, क में ये खड़ी पाई है ना, ऐसे इसे हटा दिया तो हमने क्या बनाई है? आधा क। ठीक है, मक्खी, मक्खी, मक्खन, मक्खन। ठीक है, फ, फ को भी ऐसे ही करेंगे। फ क्या बन गया ये? फ। दफ्तर, दफ्तर, हफ्ता, हफ्ता। ठीक है, समझ में आया ये? अब हम दूसरा देखते हैं आगे, जिनमें अंत में खड़ी पाई यानी सीधी रेखा वाले व्यंजन कैसे होते हैं? उनका ये जो है हम क्या करते हैं, उसमें नीचे ये हर पाई ये जो ये होती है हट जाती है और ये आधा हो जाता है और उसके साथ दूसरा जो है हम ये व्यंजन जोड़ देते हैं, है ना? क्या बन गया? जैसे आधा, ये च का आधा हो गया, अब ये छ जोड़ दिया इसमें। म, ये क्या बन गया? छ, च छ, च छ क्या बन गया? च छ। अब इससे कैसे शब्द बनेगा? मच्छर, अच्छा, अच्छा। ठीक है, प का भी ऐसा ही हुआ, ये आधा प हो गया और इसमें क्या जोड़ दिया? य, क्या बन गया? प्य। कैसे बनेगा इससे शब्द? प्यार, यास, प्यास। फिर ऐसे ही तो भी आधा हो गया और त्य क्या बन गया? ये त्य। तो इसको कैसे बनाएंगे? इससे कैसे शब्द बनेगा? त्याग, सत्य, सत्य। ध को ध हो गया ना ये आधा ध और इसमें क्या जोड़ दिया हमने? ये। अब इससे कैसे शब्द बनेगा? ध्यान, मध्य, आधा ध की आवाज आ रही है, ध, मध्य। ठीक है, स को कैसे करेंगे? इसका भी ये हट गया और अब ये क्या बन गया? आधा स और इसमें क्या जोड़ दिया हमने? त, सुत, है ना? बस
नमस्ते। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? अभी हमने सीखा जिनके अंत में खड़ी पाई होती है। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? जिनमें बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। कौन से सीखेंगे अब हम? बिना खड़ी पाई वाले, जिनमें जो है कोई पाई नहीं होती है। ठीक है, कैसे बनेंगे? इसमें नीचे हलंत लग जाता है। क्या लग जाता है? हलंत। और क्या जोड़ देते हैं? कोई आगे शब्द व्यंजन जो है आगे ये जोड़ देते हैं। दिए, जैसे द है, द के नीचे हमने क्या लगाया? हलंत। दिए, ये दिए। इसका कैसे बनेगा शब्द? देखते हैं। विद्यालय, विद्युत। ठीक है, ऐसी ट के नीचे हमने जोड़ दिया हलंत थ। टट। क्या बन गया? टट। कैसे बनेगा? चिट्ठी। और गठर, ऐसी ड के नीचे अनंत लगाया ड। और ड, ड कैसे बनेगा? बुड्ढा, बुड्ढा। गड्ढा, गड्ढा। अभी तक हमने संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन को पढ़ा है, और हम क्या पढ़ेंगे? द्वित्व व्यंजन को। किसको पढ़ेंगे? द्वित्व व्यंजन को। तो चलिए बच्चों, द्वित्व व्यंजन की शुरुआत करते हैं, है ना? तो बच्चों चलिए हम सीख लेते हैं द्वित्व व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? द्वित्व व्यंजन के बारे में जानना है। क्या करना है? द्वित्व व्यंजन के बारे में जानना है। ये क्या होते हैं? इसमें दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं। इसमें क्या आते हैं? दो समान व्यंजन जो है वो एक साथ आते हैं। ठीक है ना? इनमें से पहले व्यंजन के साथ कोई स्वर नहीं होता। इनमें से पहले जो व्यंजन होता है उसके साथ कोई स्वर नहीं होता। ठीक है ना? जबकि दूसरे व्यंजन के साथ कोई ना कोई स्वर अवश्य होता है। दूसरे व्यंजन के साथ कोई ना कोई स्वर अवश्य होता है। ठीक है ना? अतः ये भिन्न भिन्न रूप में लिखे जाते हैं। ये भिन्न भिन्न अलग अलग रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है ना? कैसे करे जाते हैं? अलग अलग रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, वैसे ये भी संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में ही आते हैं। वैसे किसकी श्रेणी में आते हैं? संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है ना बच्चों? समझ में आया? अब इसे एक बार फिर भी हम समझ लेते हैं। शब्दों के व्यंजन कैसे होते हैं, शब्दों के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये क के नीचे हलंत लगा, आधा क हो गया क, जमा क। ये आधा क और क, ये क्या हो गए? जैसा उसने बताया कि पहले वाले में क्या होता है? कोई स्वर नहीं होता, जैसे क। इसमें कोई स्वर नहीं है। और इसमें क, इसमें आपको आवाज दे रही, सुनाई दे रही है, स्वर सुनाई दे रहा है ना इसमें। क, पूरा क है ना ये। तो कक क्या बन गया? कक। तो कैसे इसका शब्द बनेगा? मक्का, मक्का। ठीक है, द क न, ढक्कन। ऐसे ही ग, ग के नीचे अनंत लग गया, आधा हो गया ये ग। और जमा ग, गग। क्या बन गया? गग। सुग्गा, सुग्गा। चुग्गा, चुग्गा। ठीक है ना बच्चों? समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। ऐसे ही चुक, जमा च, चच। क्या बन गया? चच। अब इसका शब्द कैसे बनेगा? बच्चा, बच्चा। कच्चा, कच्चा। ठीक है, ज, जमा ज, जज, जज। लज्जा, सज्जन। ठीक है, ट फिर जमा ट, टट, ट जमा ट, टट। मिट्टी, पट्टी, पट्टी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही ड के नीचे अनंत लग गया, ड जमा ड, डड, डड। क्या बन गया? डड। हड्डी, गड्डी। ऐसे ही तो के नीचे अनंत लग गया, अदता हो गया ये। और जमा तत। कैसे बनेगा इसका? पत्ता, कुत्ता। ठीक है, ऐसे ही दो हो गया, दो जमा द, दद। हद्दा, गद्दा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? आगे देख लेते हैं। न जमा न, न जमा न, नन, गन्ना, पन्ना। ठीक है, ऐसे ही म जमा म, मम। क्या बन गया? मम। कैसे लिखा जाएगा इसका? चम्मच, अम्मा। क्या बन गया? अम्मा, अम्मा। ल जमा ल, ल जमा ल, लल।
कैसे लिखा जाएगा, लल। और इसको कैसे शब्द बनेगा, बिल्ली, बिल्ली, ऐसे ही इल्ली, इली, स, स जमा स, स जमा स, सस, गुस्सा, रस्सी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस पाठ में, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। ठीक है ना बच्चों, इस पाठ को दोबारा से अपने घर पर पढ़िएगा। ठीक है ना, अगले पाठ में कुछ और पढ़ाएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।